अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमह व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, नौजवानाने कौम व मिल्लत, बुजुर्गाने दीन, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं बड़ी आजिज़ी के साथ आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप बैठ जाएं और कुरान और सुन्नत की जो बातें अल्लाह की इजाज़त से पेश की जाए उसे सुनने की कोशिश करें, क्योंकि दीनी मजलिस का वक़ार यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए इस तरह बैठें ताकि हम कुछ बातें सुने और सुनकर अपने घरों तक लेकर जा सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे के हम सही तरह से बातों को सुने और उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। आज के इस इजलास आम में मैं आप लोगों से जिस मौजू के तहत मुखातब हूं वो बड़ा ही अहम मौजू है, क्योंकि ये वो मौजू है जो अपने अंदर बहुत सारे खराबियों का इलाज लिए हुए है। ये वो मौजू है जिसकी वजह से समाज और सोसाइटी में बहुत सारे रिश्ते अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, बल्कि ये वो मौजू है जिसकी वजह से आज अपने बेगाने नजर आ रहे हैं, और ये वो मौजू है जिसकी वजह से मोहब्बतें अदावतों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे दिलों में अदावतें पनप रही हैं,
बहुत सारे घरों में रिश्ते आखिरी सांस ले रहे हैं। लायके मुबारकबाद है शुमाली जमीयत के जिम्मेदारान जिसने ऐसा हसास मौजू मुंतखब किया जिसका ताल्लुक समाज के उस नासूर से है, समाज की उस बुराई से है जिस बुराई को हम अपने घरों में महसूस करते हैं, हम अपने समाज और सोसाइटी में पाते हैं, बल्कि हर घर और हर समाज इस बुराई से जूझ रहा है। मेरा मौजू कुछ और नहीं बल्कि मेरा मौजू है हसद, असबाब व इलाज। इसलिए कि ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की कुव्वत, उसकी तवानाई और उसका एतमाद कमजोर हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है जिनसे इंसान अपने बारे में ना सोचकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। ये ऐसी बीमारी है जिससे इंसान के अंदर किब्र, गुरूर और तरफ़्फ़ुर आता है। ये ऐसी बीमारी है जिसके वजह से इंसान ये सोचता है कि दुनिया की सारी नेमतें उसके पास आ जाए और दूसरे लोगों के पास जो भी नेमतें वो सारी नेमतें उससे छिन जाए। उसका सारा हमोगम यही होता है, उसकी सारी फिक्र यही होती है कि वो ये सोचता है कि दूसरों के पास जो है वो खत्म हो, दूसरों के पास जो नेमतें वो छिन जाए और उसके पास जो है वो और बढ़ता रहे और दूसरों की सारी नेमतें उसे मिल जाए। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसे मिलने को कुछ नहीं मिलता, सिवाय वही जो अल्लाह ने उसके तकदीर में और उसके किस्मत में लिख दिया है। लेकिन दुनिया भर का हमोगम वो अपने सीने में पाल लेता है, जिसके वजह से वो ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसे तनाव में चला जाता है और ऐसे तनाव का शिकार हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिसका दुनिया वालों के पास कोई इलाज नहीं होता। इसलिए कि इस दिल को उसने बीमार खुद किया होता है। वो ये सोचता है कि ये फला को ये नेमत क्यों मिल गई, फला को ये नेमत क्यों मिल गई, फला को ये इल्म क्यों मिल गया, फला को ये इस तरह दौलत की फरावानी क्यों है। वो ये सब कुछ सोचते सोचते यहाँ तक पहुंच जाता है कि हमोगम के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। हमोगम के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ इसी सोच में घुलता चला जाता है, इसी सोच में वो घुलता चला जाता है कि फला को ऐसा क्यों मिल गया, फला को ये नेमतें क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि मुझे क्यों नहीं मिली। बुजुर्गों और दोस्तों, ये ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आज जन्म ले चुकी हैं। अगर मैं ये कहूं तो मेरा जुमला गलत नहीं होगा कि आज अगर तकब्बुर की बात की जाए और हसद की बात की जाए तो तकब्बुर और हसद ये चोली दामन के साथी है। तकब्बुर और हसद को चोली दामन का साथ हासिल है। वही आदमी अपने आप को बड़ा समझता है जो दूसरों से हसद करता है। वही आदमी के अंदर तकब्बुर पनपता है जो ये सोचता है कि दूसरे आदमी नेमतों में न रहे। वही आदमी मुतकब्बिर बनता है जो आदमी दूसरों की नेमतों पर हसद करता है। जो आदमी दूसरों की नेमतों पर हसद करता है वो यही है, सोचता है कि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं, वो सबसे बड़ा बनने की फिक्र में होता है। और ऐसा आदमी दुनिया में भी परेशान होगा और आखिरत में भी वो सिवाय खसारा के उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिवाय खसारा के उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा था कि इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि मुसलमानों हसद से अपने आप को बचाओ, मुसलमानों हसद से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि ये हसद ये तुम्हारे नेकियों को खा जाने वाली बीमारी है, ये तुम्हारे नेकियों को खा जाने वाली बीमारी है। जिस तरह लकड़ियों में घुन लगता है, धीरे धीरे लकड़ियां कमजोर होते होते दम तोड़ देती हैं, उसी तरह अगर ये बीमारी इंसान को लग गई, अगर ये बीमारी इंसान को लग गई तो उसके बाद उसकी सारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद उसकी सारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएगी। वो नेकियों बज़ाहिर वो बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार होगा,
बज़ाहिर वो सफ़े अव्वल का नमाजी भी हो सकता है, बज़ाहिर वो तक़वा शियार होगा, अल्लाह की इबादत को अंजाम देने वाला होगा, लेकिन उसके दिल की बीमारी इस दर्जे तक पहुंच चुकी होगी जहां दिल की सारी बुराइयों की वजह से उसकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। इस हसद की वजह से उसकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा था कि मुसलमानों अपने आप को हसद से बचाओ, इसलिए कि ये हसद तुम्हारे नेकियों को खा जाने वाली बीमारी है। तुम नेकी तो बहुत करोगे लेकिन ये सारी नेकियों को बर्बाद कर देगी। अब सवाल इतनी सारी तमहीद के बाद ये होता है कि हसद है क्या? क्या हसद है? आज अगर हमसे कोई पूछे कि आप ये कह रहे हैं कि हसद गलत है, तो हसद है क्या? हम आम तौर से यही सोचते रहते हैं, हम आम तौर से यही सुनते रहते हैं कि हसद ये है कि हम फला को किसी नेमत में देखें, फला के ऊपर हम नेमत देखें तो हम ये तमन्ना करें कि उससे वो नेमत छीन जाए, उससे वो नेमत छीन जाए, ये हसद है। बल्कि अगर इससे आगे दर्जे का नालायक और हासिल होता है तो वो ये सोचता है, वो कोशिश भी करता है, वो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि कोशिश करता है कि उससे सामने वाले से वो नेमत को छीन ले, सामने वाले से वो नेमत को वो छीन ले और वो नेमत उसके पास आ जाए। वो ये सोचता है कि वो नेमत इसे क्यों मिल गई, ये नेमत उसे क्यों मिल गई, वो ये नेमत उसको क्यों नहीं मिली, वो नेमत उसके हिसाब से क्यों नहीं मिली। वो हमेशा यही सोचता है और वो इस फिक्र में रहता है कि ये सामने वाले से नेमत छीन के उसे मिल जाए। और जो उससे आगे का नालायक और हासिद होता है वो उसके छीनने के लिए कोशिशें करता है, वो पीछे पड़ जाता है कि किसी तरह ये नेमत उससे छीन जाए। आमतौर से यही बातें बयान की जाती है, आमतौर से यही कहा जाता है कि आप कोशिश करें, आप सोचें तो ये हसद है। लेकिन अल्लामा इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह ने ये बात जिक्र की कि सिर्फ ये तमन्ना करना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये तमन्ना करना जरूरी नहीं है कि आप तमन्ना करें कि फला की नेमत छिन जाए, बल्कि आप अगर नापसंद भी करते हैं, आप अगर अपने दिल में नापसंद करते हैं, हमने फला को नेमत में देखा, फला आदमी बहुत ज्यादा नेमत है उसके पास, बहुत ज्यादा मालो दौलत है, मालो दौलत की फरावानी है, हमें ये बात नागवार गुजरी, हमें अच्छी नहीं लग रही है कि फला आदमी के पास नेमतें क्यों है। हमने किसी को देखा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबरू है, हमें उसकी खूबसूरती रास नहीं आई। हमने किसी को देखा बड़ा अच्छा जुबान का मलका है उसके अंदर, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगी। अल्लामा इब्ने तैमिया कहते हैं कि ये अच्छा ना लगना ये भी हसद है, ये अच्छा ना लगना ये भी हसद है। आप तमन्ना नहीं कर रहे लेकिन आपको नागवार लग रही है, आप फला को नेमत में देख रहे हैं लेकिन आपको ये नेमत रास नहीं आ रही है, आपको ये नेमत रास नहीं आ रही है। आप सोच रहे क्यों ये आदमी नेमत में, ये आदमी नेमत में क्यों है, इस आदमी की जगह हम क्यों नहीं नेमत में, इस आदमी की जगह हम क्यों नहीं नेमत में। आपका ये सोचना भी हसद के कैटेगरी में है, आपका ये सोचना भी हसद के कैटेगरी में। अपने दिल का इलाज कीजिए, अपने दिल का इलाज कीजिए कि आज ऐसी कौन सी बीमारी हम पाल के रखे हुए अपने दिलों में कि आज हमें दूसरों की नेमतें रास नहीं आ रही है। अगर किसी को अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है तो ये नवाजने वाला मौला की जात है, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हमें क्यों बुरा लग रहा है। अगर किसी को अल्लाह ने खूबरू बनाया है, किसी को अच्छी पर्सनालिटी दी है, किसी को बोलने का मलका दिया है, किसी की औलाद होनहार है, इन सारे चीजों से ये सारी चीजें हमें क्यों बुरी लग रही है। अल्लामा इब्ने तैमिया ने कहा कि सवाअन तमन्ना ज़वालहु अम लम यतमन्ना ज़वालहु, चाहे वो जवाल की तमन्ना करे ना करे, चाहे वो जवाल की तमन्ना करे ना करे, अगर करता है तब भी हासिल है और नहीं करता है तब भी हासिल है। अगर उसके दिल में ये बीमारी जगह बना गई कि दूसरों की नेमतें रास नहीं आ रही है, दूसरों की नेमतें उसे बुरी लग रही है, तो ये फिक्र ही, ये सोच ही उसको हासिद की कैटेगरी में लेकर आ रही है, ये सोच ही उसे हासिद के कैटेगरी में लेकर आ रही है। एक बात मैं यहाँ वादे करता चलूं कि आपका ये सोचना, हमारा ये सोचना, ये बुरा लगना, ये हसद है। लेकिन अगर हम यही चीज
अगर हम यही चीज दूसरे जाविये से सोचें, अगर हम यही चीज दूसरे एंगल से सोचें, फला आदमी को अल्लाह ने बहुत नेमत दी है, फला आदमी को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, हम जब उसे देखते हैं तो देखकर हमारे दिल में ये तमन्ना पैदा होती है, हाय काश हमें भी नेमतें मिलती, हमें भी इतना माल मिलता। और आज मौलाना शुएब साहब ऐलान करते मस्जिद में चंदे के लिए, तो जितना फला साहब दे रहे हैं उससे ज्यादा हम देते। अगर अल्लाह मुझे इतना नवाजता तो आज जो फला सेठ अल्लाह के रास्ते में उसके घर की बिना और इमारत में खर्च करने के लिए दे रहे हैं, हम उससे ज्यादा देते। तो ये हसद नहीं है, ये हसद नहीं है, बल्कि ये मतलूब है, ये मतलूब है मोमिन से कि उसके अंदर ये जज्बा हो कि जब वो नेकियों को देखे, जब वो दूसरों को देखे कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है तो वो भी खर्च करे। वो किसी को देख रहा है बड़ा अच्छा कुरान का कारी है, बहुत अच्छी तरह कुरान की तिलावत कर रहा है, अल्लाह ने उसे हुनर दिया है, मलका दिया है, कुरान की तालीम उसने हासिल की है, कुरान की तबलीग कर रहा है वो लोगों को। वो जब सुनता है उसकी आवाजें, वो जब उसकी आवाजों को सुनता है तो तमन्ना करता है कि हाय काश मुझे भी अल्लाह ये हुनर देता, मैं भी इस तरह कुरान की तिलावत करता, मैं भी रातों को उठता, मैं भी रातों को उठकर अल्लाह के इस कलाम को पढ़ता, अल्लाह के सामने आजिज़ी से रोता, इस कुरान को पढ़कर अल्लाह का तकल्लुब, उसकी रिज़ा और रिज़वान को हासिल करता। तो ये हसद नहीं है, बल्कि ये वो गिबता है, ये वो रश्क है जो एक मुसलमान से मतलूब है। एक मुसलमान से यही मतलूब है कि वो जब नेकी का काम करते हुए किसी को देखे तो उसमें वो रश्क करे, लोगों को उसमें वो रश्क करे, उसमें वो आगे बढ़े। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाह ने फरमाया कि जो नेक लोग होंगे, जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह वाले होंगे, वो कल क़यामत के दिन नेमतों में होंगे, जन्नतों में होंगे। अलल अराइकी यंज़ुरून, वो मसाहरियों पर, वो तख्तों पर टेक लगाए हुए बैठे होंगे। तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, आप उनके चेहरों से नेमतों के आसार देखेंगे, यानी अल्लाह की नेमतों का आसार उनके जिस्मों पर भी जाहिर होगा, उनके चेहरों पर भी जाहिर होगा। अच्छा, इस आयत से ये दलील मिली, इस आयत से ये मफहूम साबित हुआ कि अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी है उन नेमतों का असर आपके ऊपर जाहिर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, लेकिन आप शक्ल ऐसी बनाए हुए हैं कि दूसरे देखकर आप पर तरस खा रहे हैं। अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है लेकिन अल्लाह की नेमतों का असर आपके ऊपर नहीं है। ये मतलूब शरीयत नहीं है, ये तवाज़ो का हक नहीं है कि आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है उसके बावजूद उन नेमतों का असर आपके ऊपर नहीं है, बल्कि जन्नत में भी जो नेमत मिलेगी उस नेमत का असर जन्नतियों के चेहरे पर होगा। तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम, ऐसा जाम पिलाया जाएगा जो मोल लगा हुआ जाम होगा, जो असली होगा, जो खालिस होगा, जो नकली नहीं होगा, जिसमें मिलावट नहीं होगी। ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाह ने कहा कि जिसका आखिरी घोट ऐसा होगा जिसमें कस्तूरी मिली होगी, जिसका आखिरी घोट ऐसा होगा जिसमें कस्तूरी मिली होगी। अगर ऐसी नेमतें चाहिए, अगर ऐसी नेमतें चाहिए, फ़फ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, तो नेकी के कामों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नेकी के कामों में रश्क करना पड़ेगा। इस हसद की बुराई से को अपने दिल से निकाल कर जो नेकी और इताअत का काम है उसमें लोगों से मुकाबला आराई करना पड़ेगा। जब हम लोगों को, किसी हम नौजवान को सफ़े अव्वल में देखते हैं तो हम ये सोचें कि कल हम भी उसकी जगह पर होंगे। किसी नौजवान को हम कल कुरान की तिलावत करते हुए देखते हैं तो ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि हम भी अपनी औलाद को ऐसा कारी बनाएंगे। जब हम किसी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हुआ देखते हैं तो हमें ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि हम भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे।
बुजुर्गों और दोस्तों, अगर गिबता पैदा करना है तो अबू बकरे बन जाओ। अगर लश्क पैदा करना है तो ऐसे बन जाओ जो अबू बकरे थे कि खैर का कोई भी दरवाजा नहीं था, इताअत का कोई भी दरवाजा नहीं था जहां अबू बकरे दाखिल न हुए। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस कहती है। प्यारे रसूल ने जब सहाबा से पूछा था खैर पर उभारते हुए कि मेरे सहाबा आज मन अस्बह मिनकुम साइमन अल-यौम, क़ाला अबू बकरिन अना। मन अतअम मिनकुम मिस्कीनन अल-यौम, क़ाला अबू बकरिन अना। मन तबिअ मिनकुम जनाज़तन अल-यौम, क़ाला अबू बकरिन अना। मन आद मिनकुम मरीज़न अल-यौम, क़ाला अबू बकरिन अना। आप अंदाजा कीजिए 4 बातें पूछी गई। प्यारे रसूल अपने सहाबा की मजलिस में पूछते हैं कि मेरे सहाबा जरा ये बतलाओ कि आज की सुबह रोजे की हालत में किसने की, कौन रोजे से? अबू बकरे कहते हैं अना, मैं। फिर आप पूछते हैं मन अतअम मिनकुम मिस्कीनन अल-यौम, मेरे साहबा जरा ये बतलाओ आज किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है? अबू बकरे कहते हैं कि मैं। फिर आप पूछते हैं कि मन आदा मिनकुम मरीज़न अल-यौम, आज किसी मरीज की इयादत किसने की है? अबू बकरे कहते हैं मैं। फिर आप पूछते हैं कि आज किसी जनाजे में शिरकत किसने की है? अबू बकरे कहते हैं मैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये 4 बातों का जवाब देते हैं, अबू बकरे की जुबान से सुनते आप कहते हैं मजतमअन फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्नह, मजतमअन फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्नह। मेरे साहबा ये सारे औसाफ जिसके अंदर जमा हो जाए, जो रोजेदार भी हो, जो मिस्कीन को खाना खिलाने वाला हो, जो गरीब परवर हो, जो जनाजे में शिरकत करने वाला हो, जिसके अंदर ये सारे औसाफ पैदा हो जाए, फिर उसके बाद उसका ठिकाना जन्नत होगा। और यही अबू बकरे थे, यही अबू बकरे थे कि कल जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के सारे दरवाजों से अबू बकरे के लिए आवाज आएगी। तो नौजवानों, अगर लश्क करना है तो अबू बकरे बन जाओ, अगर लश्क करना है तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बन जाओ। आज पैसे वाले लोग, मैं खास तौर से उन लोगों से मुखातब हूँ जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, अगर सखी बनना है तो जाओ, अगर लश्क करना है, अगर लश्क सीखना है नेकी और इताअत में तो उस्मान बन जाओ। गज़वा तबूक का मौका है, गज़वा तबूक का मौका है। ऐसा वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर देते हैं, कहते हैं आज इस लश्कर को तैयार करने के लिए मुसलमानों तुम्हारे पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पैसे की जरूरत है, तुम अपने पैसों से इस लश्कर को तैयार। उस मौके पर ऐसे ऐसे सहाबा आते हैं, ऐसे ऐसे सहाबा आते हैं जिनके पास जज्बों के अलावा कुछ नहीं होता है, जो एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी खजूर के साथ चले आते हैं नबी के सामने। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। और इसी मौके पर हजरत उस्मान आते हैं और वो इतना लेकर आते हैं, इतना लेकर आते हैं कि जिनको जो लाते लाते इतना नबी के गोद में लाकर हाजिर कर देते हैं कि 5.5 किलो सोना, 5.5 किलो सोना, 5.5 तोले सोने की बात नहीं की जा रही है, 5.5 किलो सोना, उसके अलावा उससे कहीं ज्यादा चांदी, 900 घोड़े और ऊंट, ये सब कुछ लाकर नबी के सामने हाजिर कर देते। नबी अशरफिया उछालते अपनी गोद में, अशरफियों को उछालते हैं और उस्मान के लिए बशारत देते और कहते हैं कि मा दल्ला उस्मान मा अमिल बाद हादल यौम, मा दल्ला उस्मान मा अमिल बाद हादल यौम। आज के बाद उस्मान जो भी कर ले, आज के बाद उस्मान जो भी कर ले, उनको उनका ये अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनका ये अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज दीन की खिदमत ऐसी कर दी है उस्मान ने कि हाँ, उनकी उसकी तारीख मिलना मुश्किल है, उसकी तारीख मिलना मुश्किल है। तो ऐसे बन जाओ, दीन के मामले में, इताअत के मामले में अपने अंदर लश्क पैदा करो कि अगर कोई आदमी नेकी और इताअत का काम कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन हदीस में इसकी तर्जुमानी की। आपने फरमाया ला हसद इल्ला फितनतैन रजुलन आताहुल्लाहुल कुरआन फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। मेरे सहाबा, सिर्फ 2 चीजों में हसद की जा सकती है, सिर्फ 2 चीजों में रश्क किया जा सकता है, वरना सारे चीजों में, दुनिया के मामलों में हसद हराम है। 2 चीजों में आप दूसरों से आगे बढ़ने की सोच सकते हैं,
एक वो बंदा जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, जब पढ़ता है तो मजमा पर सुकूत तारी हो जाता है। जब वो कुरान की तिलावत करता है तो मजमा खामोश हो जाता है। वो इस तरह कुरान की तिलावत करता है और सिर्फ मजमा ने नहीं बल्कि रातों को आबाद करता है। वो रातों को आबाद करता है, रातों को उठता है। फवयक़ूमु बिही आना अल-लैली व आना अन-नहार, रात को उठ के वो अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान पढ़ता है। फसमियहु जारुल लहू, उसका पड़ोसी सुनता है, उसका पड़ोसी सुनता है इसको कुरान पढ़ते हुए। फयक़ूलु या लैतनी मिस्ल मा ऊतिया फुलान, फयक़ूलु या लैतनी मिस्ल मा ऊतिया फुलान फ़अमिलतु मिस्ल मा यअमल। वो तमन्ना करता है और कहता है हाय काश मुझे भी ये मलका मिलता, मुझे भी ये मलका मिलता कि मैं भी ऐसे कुरान पढ़ता, तो आज अपनी रातों को मैं भी आबाद करता, मैं भी अपनी रातों को आबाद करता, मैं भी उठता रात को, मैं भी अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान की तिलावत करता। वो बंदा तमन्ना करता है। प्यारे रसूल ने कहा कि फसमियहु जारुल लहू, उसका पड़ोसी सुनता है, सुनकर ये तमन्ना करता है कि हाय काश मुझे भी ये हुनर मिलता, मुझे भी अल्लाह कुरान सिखला देता, मुझे भी अल्लाह कुरान सिखला देता तो मैं भी रातों को आबाद करता, मैं भी उठकर अल्लाह की रजा के लिए, उसको खुश करने के लिए मैं भी कुरान पढ़ता। उसके बाद एक आदमी वो रजुलुन आताहुल्लाहु मालन, एक अल्लाह ने इतना माल दिया है, फहुव युहलिकु फिल हक, और वो उस माल को कहाँ खर्च कर रहा है। नबी के अल्फाज पर गौर कीजिए। नबी ने कहा कि फहुव युहलिकु फिल हक, वो बंदा उस माल को हक के रास्ते में बेदरेग लुटा रहा है। आज हम कहाँ पैसा खर्च करते हैं, आज हम कहाँ पैसा खर्च करते हैं। जब अल्लाह के रास्ते में देने की बात आती है तो हम 20 साल का हिसाब किताब लगाने लगते हैं, लेकिन आज अपने इज्जा अक़रबा पर, अपनी औलाद पर, अपने ठाट बाट पर खर्च करने की बात आ जाए तो हम अगले पल की नहीं सोचते, फौरन उस डिमांड को पूरी करते हैं। यहाँ अल्लाह का बंदा वो है जो माल दिया है, जिसको अल्लाह के रास्ते में वो लुटा रहा है। एक आदमी देखता है, फयक़ूलु रजुलुन, वो आदमी देखकर कहता है या लैतनी मिस्ल मा ऊतिया फुलान, हाय काश मुझे भी ये दौलत मिलती, मुझे भी ये दौलत मिलती। फ़अमिलतु मिस्ल मा यअमलु फुलान, तो मैं भी ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करता जिस तरह ये खर्च कर रहा है। तो अगर रश्क करना है तो ऐसे बन जाओ कि अपने औलाद को दीन का आलिम बनाने की सोचो। जब एक आप आलिम को देखे कि वो अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहा है, एक कारी को देखे कि वो अल्लाह की किताब को पढ़ रहा है, तो आप ये आज़्म करें कि हम अपनी औलाद को भी, अपने नस्लों को भी दीन सिखलाएंगे। जब आप एक मालदार को देखे कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, तो आप ये सोचे कि हम भी अल्लाह के रास्ते में अगर मेरे पास हो तो हम भी खर्च करेंगे। वरना ये क्या बात हुई कि आज हसद जैसी बीमारी से हमने अपने दिलों को गंदा और मैला कर रखा है। हसद जैसी बीमारी से आज हमारा समाज ही नहीं बल्कि हमारे घरों में इत्तेफाक और इत्तेहाद के बजाय ऐसा इख्तिलाफ और इंतशार है जिसे ज्यादा खोल कर और शर बस्ती के साथ बयान करने की जरूरत नहीं है। आज भाई भाई से बेगाना है, भाई भाई से बेगाना, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हसद और जलन है। हसद की आग जल रही है अंदर। भाई भाई की नेमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? अल्लाह ने भाई को नवाज दिया है तो दूसरा भाई उसकी नेमतों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, निकाल फेंको इस बीमारी को। ये हमारी और आपकी सिफत नहीं है, ये हमारी और आपकी सिफत नहीं है। ये उन लोगों की सिफत थी जिससे अल्लाह नाराज हुआ था। ये उन लोगों की सिफत थी जिनके ऊपर अल्लाह का आदाब हुआ था। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। मुसलमानों, ये तुम्हारा शेवा नहीं है। ये तो यहूदियों का तरीका था कि वो मुसलमानों से और नबी से जलते थे, हसद रखते थे, अल्लाह की नेमतों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मुसलमान तो वो है जो अपने भाई को नेमत में देखते तो क्या कहते हैं? एक मुसलमान अपने भाई को नेमतों में देखता है तो क्या कहता है? माशाअल्लाह। जब आप माशाअल्लाह कहेंगे तो उसको आपकी नजर नहीं लगेगी, और जब आप जलेंगे उससे तो करीब है कि आपकी नजरें उसे गिरा दे, उसे बीमार कर दे।
और इसी हसद की और इसी जलन से कभी नजर बद भी लग जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सूरह फलक में जब पनाह मांगी गई तो नजर बद से पनाह नहीं मांगी गई, बल्कि हासिद के हसद से पनाह मांगी गई। और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने बड़ी बेहतरीन बात कही, कहा कि हासिद जब हसद करता है तो नजर बद भी उसमें शामिल होती है, नजर बद भी शामिल होती है। वो सिर्फ दिल में नहीं जलता, बल्कि करीब नबी से कहा गया कि ऐसा मुमकिन है कि उनकी नजर आपको बीमार कर दे, आपको गिरा दे। तो जब हासिद की आग, हसद की आग लगती है तो नजर तक पहुंचती है और नजर बसा औकात महसूद को, सामने वालों को बीमार कर देती है। आप किसी को नेमतों में देखे कहीं माशाअल्लाह क्या बात है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, मजीद बरकत दे अल्लाह। दब्बा इलैकुम दाउल उममी क़ब्लकुम, लेकिन आज माजरा ये है कि आज गुज़िश्ता कौमों की बीमारियां मुसलमानों को भी पहुंच चुकी है और ये बीमारियों ने उनके दीन को बर्बाद करके रख दिया है। प्यारे रसूल ने कहा था कि दब्बा इलैकुम दाउल उममी क़ब्लकुम, पुराने कौमों की बीमारियां तुम्हें भी पहुंच गई। अल हसद वल बग़दा, हसद और अदावत ये तुम्हें भी पहुंच गई है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात कही सुनिए और उसके बाद अंदाजा कीजिए अपने दीनदारी का। आपने कहा कि ये हसद और ये अदावत, ये बुग़्ज़ और ये हसद, ये हालिका है, ये हालिका है। हलका का मतलब होता है मुंडना, जब सर मुंडवाया जाता है उसे अरबी में कहा जाता है हलक करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये हसद और ये अदावत ये हालिका है। उसके बाद नबी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये तुम्हारे बाल को मुड़ने वाली है, ये तुम्हारे बाल को मुड़ने वाली है, मैं ये नहीं कहता। वलाकिन तहलिकुद्दीन, वलाकिन तहलिकुद्दीन, जो आदमी अपने अंदर हसद की आग पाले हुए वो सुन ले कि ये आपके दीनदारी को मोड़ देने वाली चीज है, ये आपके दीनदारी को मोड़ देगी, तबाह बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। कहा नबी ने कि ये तुम्हारे दीनदारी को मोड़ के खत्म कर देगी। उसके बाद आपने कहा कि फवल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू। आप जन्नत में जाना चाहते हैं, हम सब जन्नत में जाना चाहते, कैसे जन्नत में जाएंगे? आपने कहा कि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। आपने कहा कि जन्नत में तो ईमान के बगैर नहीं दाखिल हो सकती, और उस वक्त तक तुम सही मानों में ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो उस वक्त तक सच्चे मोमिन नहीं हो सकते। और सब मोमिन ईमान कैसे होगा, कैसे इस चीज पर तुम साबित कदम रहोगे? अफला उनब्बिकुम बिशैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाब्बतुम, कैसे मोहब्बत पैदा होगी, क्या मैं तुम्हें वो ना बतला दूं? अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपने कहा कि अगर मोहब्बत पैदा करना है तो सलाम किया करो बगैर किसी इम्तियाज के। आज सलाम तो किया जाता है लेकिन वहां भी इम्तियाज है, वहां इम्तियाज है। मेरी बातें तल्ख हो सकती है लेकिन गलत नहीं है कि सलाम तो हम करते हैं लेकिन इम्तियाज के साथ सलाम करते हैं। जो साहिब सरुवत है उससे सलाम किया जा रहा है, जो असर और रुसूख वाला है उससे सलाम किया जा रहा है, जिस आदमी से हमारा मफाद वाबस्ता है, जिस आदमी से हमारा मफाद वाबस्ता है उससे सलाम किया जा रहा है। नबी ने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, तब मोहब्बत पैदा होगी, तब हसद खत्म होगी, तब अदावत खत्म होगी। इसलिए कि जब नेमतें आती है तभी तो हसद पैदा होती है, जब नेमतें आती है, नेमतों की फरावानी होती है, तभी आपके हासिदीन ज्यादा पैदा होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने कहा कि कैफ़ बिकुम इज़ा फुतिहतिल फ़ारसु वल्लूम, मेरे सहाबा जरा ये बतलाओ कि तुम्हारा हाल क्या होगा जब फारस और लूम फतह होगा, जब फारस और लूम फतह होगा तुम कैसे होगे? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े पैसे वाले साहबी थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बैठे होते, कहते नक़ूलु कमा अमरनल्लाहु अज़्ज़ा वजल, ऐ में हमारे नबी हम वैसे ही कहेंगे जैसे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, यानी अल्लाह के फरमान को हम उस वक्त भी याद रखेंगे, वही बातें कहेंगे जो अल्लाह ने कहे हुक्म दिया है, वही बातें कहेंगे जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। आपने उसके बाद कहा कि अव गैर ज़ालिक, अब्दुर्रहमान मामला यही होगा या कुछ और हो जाएगा, मामला यही होगा या कुछ और हो जाएगा?
आपने कहा कि जब नेमतें आएगी तो उसके बाद ततनाफसून सुम्मा ततहासदून सुम्मा ततबागदून, जब नेमतें आएंगी तो उसके बाद ततनाफसून, एक दूसरे से तुम आगे बढ़ने की फिक्र में पड़ जाओगे, एक दूसरे की नेमतें तुम्हें रास नहीं आएगी। और जब एक दूसरे की नेमतें रास नहीं आएगी फिर क्या होगा? सुम्मा ततहासदून, फिर एक दूसरे से हसद करने लगोगे, और जब हसद करोगे तो लाजिम है कि तुम बुग़्ज़ से भी पालोगे। सुम्मा ततबागज़ून, फिर तुम बुग़्ज़ से भी पालोगे। कहते इसके अलावा औ नहव ज़ालिक, या इस तरह की दूसरी बीमारियों में तुम पड़ जाओगे। इसलिए जब नेमतें आए तो अपने दूसरों की नेमतों को तस्लीम करना सीखो, दूसरों की नेमतों को तस्लीम करना सीखो। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी कहा था कि ला तहासदू, मुसलमानों हसद मत करो, एक दूसरे से हसद ना करो। ये हमारा शेवा नहीं, ये हमारा पहचान नहीं है ये कि हम दूसरों से हसद पाल कर अपनी दुनिया और आखिरत तबाह करें। हम गम के मरीज बन जाएं, हम गम के मरीज बन जाएं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे कि सबसे बड़ा, गौर से सुने ये बात, कि आज अपनी अपने नेमतों के दुश्मन हम खुद हैं। आज अपनी सेहत के सबसे बड़े मुजरिम, आज अपने सेहतों के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। हमें अपनी सेहतें अच्छी नहीं लग रही है, हमें जो मिला है अगर हम उससे मिलकर खुश होते तो हम सेहतमंद होते। आज अपनी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जुमला कहा था, और कहा था कि ला तुआदू निअमल्लाह, अल्लाह की नेमतों से दुश्मनी मत करो, अल्लाह की नेमतों से दुश्मनी मत करो। साहबा ने कहा कि अल्लाह की नेमतों से कौन दुश्मनी करता है? कहा कि अल्लज़ीना यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लज़ीना यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, जिसे दूसरों की नेमतें रास नहीं आती वो अपनी नेमतों का भी दुश्मन है और दूसरों की नेमतों का भी दुश्मन है। इसीलिए कहा कि ला तहासदू, लोगों एक दूसरे से हसद ना करो, वला तबागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, वला यबी बादुकुम अला बई बाद, एक की बै पर दूसरे आदमी बै ना करे। आज जो कारोबारी है वो ये बात जरा गौर से सुने, जो कारोबारी है, तिजारती लोग, इस बात को जरा गौर से सुने। आज एक आदमी दूसरे के कस्टमर को माल बेच देता है, और माल बेचता क्यों है? माल अपने साथी से सस्ता बेचता है। उसको कमाने मकसद नहीं होता, उसको कमाने मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि सामने वाला बर्बाद हो जाए। मकसद सिर्फ ये होता है कि हम उसके कस्टमर पर माल बेचेंगे और उससे सस्ता बेचेंगे ताकि ये तबाह बर्बाद हो जाए। मकसद हमारा कमाना नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता है कि सामने वाला खसारा उठाए। नबी ने कहा कि हसद ये ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बुराइयां करवाएंगी, और उसी में ये भी है। आपने कहा कि वला यबी बादुकुम अला बई बाद, वला यख्तुबु रजुलु अला खितबती अखी, भाई की मंगनी कहीं हो गई है, अगर आपके भाई की मंगनी कहीं हो गई है तो आप वहां मंगनी करने ना जाए। आप क्यों उससे जल रहे हैं? आप क्यों उसके पीछे लगे हुए? अगर भाई की मंगनी हो गई तो उसके मंगनी पर मंगनी ना करें, अगर बात तय है तो फिर उस जगह मंगनी करने ना जाए। ये सारी चीजों का मुहल्लिक ये होता है कि हमें दूसरों की नेमतें रास नहीं आती। इसके असबाब क्या है? इसके असबाब क्या है? जितनी बातें उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके असबाब क्या है। सबसे बड़ा सबब वही है कि आदमी अपने आप को बड़ा बनने लगता है। तकब्बुर, हसद और तकब्बुर का चोली दामन का साथ है। जो आदमी हसद करता है वो अपने अंदर बहुत बड़ा बनता है। मैं उसके अंदर जब मैं का नारा बुलंद होने लगता है तो एक दिन वो ऐसा मैं करते गिरता है जहां से उठाने वाला उसको कोई नहीं होता है। उस मैं के नारे में वो ऐसा गिरता है जिस मैं से उठाने वाला कोई नहीं होता। यही मैं करते हुए इब्लीस कहां से कहां पहुंच गया। और सबसे पहली गुनाह थी जो इब्लीस ने इसीलिए अंजाम दी थी। जब अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों से कि आदम को मैंने पैदा किया, उसको सजदा करो आदम को, तो कहा कि अस्जुदु लिमन खलक़्त तीना, अस्जुदु लिमन खलक़्त तीना, जिसको मिट्टी से बनाया उसको सजदा करें। फसजदु कुल्लुहुम इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया इब्लीस के अलावा। अल्लाह ने कहा भाग जाओ, आज से तुम रांदे दरगाह हो, आज से तुम रांदे दरगाह हो, आज से तुम्हारे ऊपर हमेशा हमेश के लिए मेरी लानत बरसती रहेगी। इसी हसद
और इसी तरफ़ों ने, हसद का सबब क्या है? तरफ़ो। आदमी अपने आप को बड़ा बन रहा है, और इसीलिए आदम के दो बेटों में लड़ाई हुई और काबिल ने हाबिल को मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। तो अपने आप को बड़ा ना बने, अपने आप को बड़ा ना बने। अल्लाह ने जो दिया है उसे ले ले, और जो नहीं दिया है, दूसरे को दिया है, उसके राजी रहे। ये देखे कि अल्लाह का ये फैसला है, उस पर हम राजी हैं। उसका दूसरा सबब यह है कि हमारा ईमान कमजोर है, अल्लाह की कज़ा और कदर पर हम राजी नहीं है। हम जब एतराज कर रहे तो हम ये नहीं सोचे कि हम किसके ऊपर एतराज कर रहे हैं। फला का माल हमें रास नहीं आ रहा है, फला की नेमतें हमें रास नहीं आ रही है। अरे भाई, देने वाला कौन है? किसने उसको इस नेमत से नवाजा है? आपने ये गौर किया कि उसको इस नेमत से किसने नवाजा है? उसको। और अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। क्या हम लोगों के दरमियान ठेकेदार है तकसीम करने के? अगर हमें तकसीम करने वाला अल्लाह बना देता तो हम अपने अलावा किसी को ना देते। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, वो अल्लाह की रहमतों को लोगों के दरमियान तकसीम कर रहे हैं। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हमने उनके दरमियान लोगों को तकसीम किया। तो ये तरफ़ो खत्म करे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहे और कनात की जिंदगी गुजारे। कनात जहां खत्म होती है वहीं से हसद पैदा होती है। अल्लाह ने जो दिया है उस पर राजी रहे। वला तमुद्दन्ना इलैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने जो दिया है, जो दूसरों को नेमतें दी रखी है, उसकी तरफ ज्यादा ना देखें, और ये यकीन रखें कि दूसरों की जो नेमतें उससे ज्यादा आपके पास है। अगर उसके पास मालो दौलत है, आपके पास सेहत व आफियत है। उसके पास मालो दौलत है, मुमकिन है उसके पास औलाद नहीं है, आपके पास नरीना औलाद है, आपको घेर कर बैठी हुई है। वो दिनों रात दवाओं के साथ कर रहा है, आप खुशो खुल्लम सुबह शाम कर रहे हैं। आप अपने बारे में सोचें कि अल्लाह की इतनी नेमतें आपके साथ है। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को आप शुमार करेंगे तो आप शुमार नहीं कर सकते। तो कनात की जिंदगी गुजारे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दुनिया में, इस दुनिया को दुनिया समझकर जिंदा रहे, इस दुनिया को दुनिया समझकर जिंदा रहे। ज़ुहद के बारे में सोचे कि जितना अल्लाह ने दिया है उसी पर हम राजी रहे। उसी का बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब होने वाला है। जो अल्लाह ने दिया है उसी का बड़ा हिसाब होने वाला है। अगर हम अपने मामलात में पुख्ता नहीं होंगे, अगर हम हसद और जलन पाल के रहेंगे, जो नेमतें अल्लाह ने दिया हम उसका हिसाब कैसे अल्लाह के सामने पेश करेंगे? जो हिसाब अल्लाह ने दिया उसका हम, जो नेमतें दिए उसका हिसाब कैसे हम अल्लाह के सामने रखेंगे? और ये यकीन रखें कि ये दुनिया ये खेल तमाशा है। एक दिन ये सारे तमाशे खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया ये खेल तमाशा है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लहू व लइब व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये माल औलाद में ज़्यादती, बयान करना, बड़े बनना, ये सब खेल तमाशा है। जब ये खेल तमाशा खत्म होगा, जब जिंदगी की शाम होगी, जब कब्र की पहली रात होगी, तो इंसान फिर ये सोचेगा कि हाय काश जो कुछ मिला था उसी में हम अपने आखिरत को सवाल लेते। जब कब्र की इस पहली रात होगी, जब सवालों जवाब का सिलसिला होगा, उस वक्त इंसान ये सोचेगा कि हाय काश जो अल्लाह ने नेमतें दी थी उन नेमतों से हम अपनी आखिरत को बना लेते। इसलिए कि जब आंखें बंद होती है तब ये समझ में आता है, जब आंखें बंद होने वाली होती है, जब रूह निकलने का सिलसिला पैरों से शुरू होता है, तब इंसान सोचता है कि ये दुनिया सही मानों में ये दुनिया खेल तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। आज ये सारा तमाशा थम रहा है, आज ये सारा खेल खत्म हो रहा है और सामने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। तो इस दुनिया को दुनिया समझकर जिंदा रहे, और ये हर शाम के साथ, हर रात के साथ ये अपना दिल साफ करके सोए। ऐसा ना हो कि ये जिंदगी की आखिरी रात बन जाए, ये जिंदगी की आखिरी रात बन जाए। जब रात में सोने जाए तो हर बुराइयों से, हर नफरतों से, हर अदावतों से अपने दिल को साफ रखे। इसलिए कि इन सारे बीमारियों की जड़ ये दिल है, सारे बीमारियों की जड़ ये दिल है। अगर आपका दिल साफ हो गया तो आप अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ बंदे,
एक आखिरी वाकया सुनाकर मैं बात खत्म करूंगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की तरबियत कैसे की गई थी और दिलों की सफाई, दिलों की तहारत, हसद, अदावत, कीना, कपट, इन सारे बीमारियों से उनका दिल कैसे दूर था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बीच में जलवा अफरोज है। आप कहते हैं कि अभी एक बंदा आएगा, अभी एक बंदा इस महफिल के बीच से गुजरेगा और वो बंदा जन्नती है, वो बंदा जन्नती है। सहाबा इकराम देखने लगते हैं, बड़ी बेचैनी के साथ तलाश करने लगते हैं कि कौन सा बंदा आने वाला है, किसे जन्नत की बशारत दी रहा है। एक बड़ा सादा सा आदमी आता है, हाथ में जूता लटकाए हुए, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, जूती लेते हुए गुजर गया सहाबा के बीच से। फिर दूसरे दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि सयतला अलैकुम अलआन रजुल मिन अहलिल जन्नह, मेरे सहाबा अभी तुम्हारे बीच से एक जन्नती बंदा आएगा। फिर सहाबा देखने लगते कौन सा बंदा आ रहा है। फिर वही सादा सा बंदा हाथ में जूती लटकाए हुए, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, गुजरते। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिनों तक नबी के जुबान मुबारक से बशारत निकलती है। वो भी दुनिया के किसी खैर की नहीं, बल्कि इस बात की बशारत निकलती है कि यह आदमी जन्नती है। हाँ, नबी के सहाबा में से एक बंदे होती है अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस के अंदर ये तड़प और ये जुस्तजू पैदा होती है कि ऐसी क्या खूबी है, इस बंदे के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि आज एक सादा सा मुतवाज़े सा बंदा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है 3 दिनों तक कि ये आदमी जन्नती है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाते हैं, जाके कहते हैं कि मेरे घर में कुछ इख्तिलाफ हो गया, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस को वो बंदा अपने घर में जगह देता है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस उस आदमी के साथ रहने लगते हैं। रहना मकसद नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता है उस आदमी को देखना, उसकी पूरे दिन के एक्टिविटीज पर नजर रखना। देखते हैं कि बेचारा सीधा साधा आदमी है, दिन में अपना काम करता है, जो फराइज है उसको अदा करता है, रात में सोता है, रात में इबादतें नहीं करता, रात में सो जाता है, फजर के वक्त उठता है, तब फराइज को अदा करता है। 3 दिनों तक अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस यही काम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इबादतें नहीं कर रहा है, बल्कि दिन में काम करता है, फराइज को निभाता है, उसके बाद आराम करता है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस उसके बाद जाने लगते हैं। कहते हैं उसके बाद उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे आने का मकसद ये नहीं था कि मेरा अपने भाई से इख्तिलाफ था, मेरे घर में कुछ लफड़े थे, बल्कि मेरा आने का मकसद ये था कि मैंने नबी के जुबान मुबारक से ये सुना, मैंने नबी के जुबान मुबारक से ये सुना कि तुम जन्नती हो। इसलिए मेरे अंदर ये जुस्तजू पैदा हुई, ये तड़प पैदा हुई कि मैं तुम्हारे अमाल को देखूं कि ऐसे कौन से अमाल तुम अंजाम दे रहे हो जो हमारे अंदर नहीं, जो दूसरे लोगों के अंदर नहीं है। वो बंदा कहता है कि अमल तो वही है जो तुमने देखा, अमल वही है जो तुमने देखा। उसके बाद अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस जाने लगते हैं। फलम्मा वल्ला दाहू, जब आगे बढ़ते हैं, पीठ फेर लेते हुआ आवाज देता है, वो कहता है हाँ एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बतलाई, एक बात है जो मैंने तुमको नहीं बतलाई। एक काम ऐसा है कि मैं अपने दिल में किसी भी मुसलमान के लिए, मैं किसी मुसलमान को धोखा नहीं देता। वला अजिदु फी क़ल्बी लिअहदि मिनल मुस्लिमीन गिश्शन वला अहसुदु अला खैरिन आताहु अल्लाहु इय्या, मैं किसी मुसलमान को धोखा नहीं देता और मेरे दिल में किसी भी मुसलमान की किसी भी नेमत के लिए कोई हसद नहीं है, कोई हसद नहीं है, कोई अदावत नहीं है। और उसके अलावा मैं जब भी इस तरह की बीमारियां हैं तो मैं उन सारे बीमारियों से अपने दिल को पाक रखता हूँ। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने उस वक्त कहा था सहाबा के जमाने में कि हादिही अल्लती बलगत बिक वहादिही अल्लती ला नुतीकु बिक वहादिही अल्लती ला नुतीकु बिक। यही तो वो औसाफ थी, यही वो खूबियां थी जिसने आज तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया कि आज नबी के जुबान मुबारक से ये बशारत मिल रही कि तुम जन्नती हो। और यही वो चीज है जो हमारे अंदर से नापैद है, यही वो चीज है जो हमारे अंदर से नापैद है। सहाबा बड़े बड़े अमल पर, बड़े बड़े जिहाद जैसे अमल पर अपने दिलों की सफाई को अहमियत देते थे। अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी के साहबी हैं, गज़वा उहद में बड़ी जाफशानी के साथ लड़ते हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है लोग उनकी आयादत के लिए जाते हैं,
लोग उनकी आयादत के लिए जाते हैं, उनका चेहरा खिल रहा है, रोशन है। कहते हैं बाद साहबा उनसे पूछते कि इस वक्त आखिरी वक्त है आपका, है मर्दुल मौत है और आपका चेहरा रोशन है, मुनव्वर है, किसी तरह की कोई परेशानी आपके चेहरे से आया नहीं है। कौन सा ऐसा काम था जो आप करते थे? आप क्या नसीहत करना चाहेंगे लोगों को? हम ये सोच रहे होंगे, और जिन लोगों ने उनकी सवालें पढ़ाए, जिन लोगों के उनके हालात जिंदगी पर नजर है, वो ये सोच रहे होंगे कि वो गज़वा उहद का तस्करा करेंगे जब उन्होंने अपने तलवार से दुश्मनों की सफों में खलबली मचा दी थी। उन्होंने ये बात जिक्र नहीं की, उन्होंने गज़वा उहद का तस्करा नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो बात की जो आज हम सब के लिए इबरत है, हम सब के लिए नसीहत है। जिसमें कहा अबू दुजाना ने कि मैं अपने किसी भी मुसलमान भाई के लिए अपने दिल में हिक़्द, दुश्मनी, अदावत, हसद, इन सारे चीजों से मैं अपने दिल को पाक रखता हूँ, और इसी तरह मैं उन चीजों से अपनी जुबान को महफूज रखता हूँ। ला अतकल्लमु फीमा ला यानीनी व काना क़ल्बी लिल मुस्लिमीन सलीमा। मैं अपनी जुबान को पाक रखता हूँ, बेजा मैं बातें नहीं करता, और मेरा दिल मुसलमानों के लिए हमेशा महफूज था। इसलिए मैं यही पैगाम दूंगा कि हम जिस तरह हम अपने घरों से लेकर इनफिरादी सतह से लेकर इज्तिमाई सतह तक, जमीयत व जमात तक, हम जिस तरह बुग़्ज़ व हसद के शिकार हैं, हम इन सारे हसद को, इन सारे दुश्मनियों को, इन सारी अदावतों को निकाल फेंके कबले इसके कि वो वक्त आ जाए कि उसके बाद फिर हमें अपनी इस्लाह की और तौबा की तौफीक न मिले। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते कि बारे ला तू हमारे दिलों को पाक व साफ कर दे, हसद, बुग़्ज़, अदावत, इस तरह की सारे बीमारियों को हमसे दूर कर दे। बारे ला तू हमें एक कर दे, नेक कर दे, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत कर दे, अपने बंदों की मोहब्बत पैदा कर दे, और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो हमें इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा कलमा तौहीद हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।